अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही मोठ्या घोषणा केलेल्या नाहीयेत। तर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना कोणताही दिलासा दिला गेलेला नाहीये। अर्थमंत्र्यांनी गेल्या 10 वर्षात सरकारने केलेल्या कामगिरीचा पाढाच वाचलाय। तर गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी यांचा विकास सरकारच्या केंद्रस्थानी असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे। तर देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यावरती सरकारचा भर असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। तर शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सरकारने यशस्वीपणे राबवल्याचं सांगत शेतीच्या अत्याधुनिकीकरणावरती देखील भर देणार जाणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं आहे। She talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. असली बजट तो जुलाई में आएगा। एंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है और ठीक है, चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ एक शब्द में नहीं, अ वुमन एम्पावरिंग द नेशन under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहा है और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जो पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है। ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। 18 lakh crores is the unfunded extent of the union budget for this year, and this number is only going to increase over the next year. If you leave that aside for a moment, the rest of the budget speech was mere grandstanding. It was like driving, looking into the rear view mirror rather than looking ahead.
So therefore, the finance minister spent all her time in extolling her own track record, which obviously is questionable, and trying to run down what had happened 10 years back. We will reply to it in great detail when the debate on the budget takes place. हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में किया है। मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको देगी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।